हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज संस्कृत व्याकरण से हमारा विषय है अव्यय प्रकरणम। जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिसमें तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में या विभक्ति, किसी भी विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे अव्यय कहलाएंगे। अवयव के अंत में आने वाले र हलंत, स हलंत के स्थान पर विसर्ग का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर है उच्चशः, उच्चश, उच्चश, यहाँ स हलंत है तो यहाँ पर उच्चैः, ये विसर्ग हो गया, उच्चैः। फिर है यहाँ पुनर, पुनर में र हलंत है तो यहाँ हो गया पुनः का विसर्ग, पुनः। तो हमने पढ़ा अव्यय क्या है, जिन शब्दों में तीनों लिंगों, तीनों वचनों या किसी भी विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। संस्कृत भाषा में अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पर है ये क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने बताया कि अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं क्रिया विशेषण अव्यय के। यदा, कदा, स्व, हय, प्रातः, शीघ्रम। अब अगर आपने पढ़ा है पहले भी क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण अव्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। तो ये इसको हम लोग क्रम से जानेंगे। यदा, कदा, स्वः, हय, प्रातः, शीघ्रम, ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ये हो गया। उसके बाद है आपका यत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्तः, बहि। यह हमें बोध कराता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। अगला है आपका स्नेह, यथा, तथा, सहसा, मुहुर्मुहु। यानी जैसे अगर हम इसका अर्थ जानेंगे तो स्नेह मतलब धीरे, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, सहसा मतलब अचानक, मुहुर्मुहु मतलब बारंबार। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला है आपका यावत, तावत, नाना, न्यूनतम, प्रकारम। ये आपका हो गया यावत, तावत, नाना। इसका अर्थ हो गया जितना, उतना, जितना, अनेक, कम, अधिक। ये आपका बता रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अब है यदा, कदा, किम, कुतः, किम, कथम। कदा मतलब कब, किम मतलब क्या, कुतः मतलब कहाँ, कथम मतलब कैसे। तो ये आपका बोध करा रहा है प्रश्नवाचक। क्रिया विशेषण का, यानी ये अव्यय जो है क्रिया विशेषण अव्यय हुए। ये सारे जितने भी अव्यय हैं, इसमें और भी काफ़ी सारे अव्यय आप पढ़ेंगे। तो पहला आपका है ये क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें इसके क्रिया विशेषण के प्रकार के अनुसार मैंने आपको अलग अलग बता दिया इन सभी अव्ययों को। अगला अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कई प्रकार के अव्यय हैं। च, तथा, अतः, अपि, यद्यपि, तथापि, अपितु, अन्यथा, अपरंच, तर्हि,
इसके अर्थ भी हम देख लेते हैं। च तथा का अर्थ और, अतः इसलिए, अपि भी, यद्यपि, तथापि, अपितु बल्कि, अपरंच और भी, तरही, तो इस प्रकार ये सारे अव्यय जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, यावत, तावत, बिना, यथा तथा, यथा यथा, तथा तथा। संबंध बोधक अव्यय में आप ध्यान देंगे कि संबंध बोधक अव्यय जोड़े में भी आते हैं, जैसे यावत तावत यानी जब तक तब तक, यथा तथा जैसे जैसे, यथा यथा जैसे जैसे, तथा तथा और वैसे वैसे। तो इस प्रकार संबंध बोधक अव्यय जो है वो जोड़े में भी चलते हैं। अगला विस्मयादि बोधक, जो भावों का भी बोध कराता है, जैसे हा ये है अवसाद बोधक है, अहो ये सामान्य बोधक है, अरे, हा, हंत, धिक ये घृणा बोधक हो गया, साधु, अतीव, शोभनम ये बहुत सुंदर का बोध कराता है, यानी ये खुशी का बोधक, हर्ष बोधक भी हो गया। तो इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक अव्यय हुए। तो हम फिर से आज के अव्यय को रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें तीनों लिंगों, तीनों वचनों, किसी भी विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें अव्यय सूचक शब्दों में जो र हलंत, स हलंत होता है तो वहाँ पर विसर्ग का बोध हो जाता है। साथ ही अव्यय 4 प्रकार के आपने पढ़े, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आज के इस विषय से जुड़े जो भी सवाल हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।